फ्रेंड्स, मैं प्रिंस राणा प्रारॉक्स क्लासेस पे आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं पिछले क्लास में परसेंटेज की दूसरी क्लास लेके आया था और मैंने वहां पर लंबाई गुना चौड़ाई बराबर एरिया की बात की थी। आज हम उससे आगे की चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्षेत्रफल का परिवर्तन 11/1/9%। क्षेत्रफल का परिवर्तन 11/1/9%। इसकी लंबाई में परिवर्तन 9/1/11%। सॉरी, 1 मिनट। यहाँ पे आप परसेंटेज कर लीजिएगा दोस्त। कह रहा है कि क्षेत्रफल में अगर 11/1/9% का चेंज हो रहा है और उसकी लंबाई में 9/1/11% का चेंज हो रहा है तो उसके चौड़ाई में कितने का परिवर्तन आएगा। तो हम आपको क्या कल बताए थे कि जो भी पहले प्रतिशत वैल्यू दे रखी होगी, जो भी पहले परसेंटेज वैल्यू दे रखी होगी, पहले हम उसका क्या करेंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे। तो बताइए आप, अगर एरिया की हम बात करें तो एरिया जो है आपका वो कितना प्रतिशत से चेंज हो रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एरिया जो है मेरा 11/1/9% से चेंज हो रहा है। इट मींस 11/1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। तो 11/1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू दोस्तों 1/9 होती है। यहाँ पे कह रहा है कि इतना का चेंज हो रहा है यहाँ पे और उसकी लंबाई में कितने की वृद्धि हो रही है तो 9/1/11% की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर एरिया की जगह आप यहाँ पे वृद्धि लिख लीजिएगा दोस्त, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया था, ठीक ना। तो कह रहा है कि एरिया में 11/1/9% की क्या हो रही है तो 11/1/9% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि इट मींस हम आपको बताए थे कि वृद्धि का मतलब होता क्या है। तो वृद्धि का मतलब होता है प्लस साइन, मतलब 9 में 1 का क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 9 क्या बन जा रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 9 10 बन जा रहा है, कोई दिक्कत यहाँ है किसी को तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि उसकी लंबाई में 9/1/11% की वृद्धि हो रही है। उसका लेंथ जो है उसका लेंथ कितने से चेंज हो रहा है तो 9/1/11% से चेंज हो रहा है। हमने आपको कल बताई थी कि 9/1/11% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। तो आप बताएंगे सर यहाँ पे 9/1/11% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/11 हो रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ की 9/1/11% की क्या हो रही है तो यहाँ पे 9/1/11% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब हम बता चुके हैं कि वृद्धि जब होगी तो कौन सी साइन तो प्लस की साइन, मतलब 11 में 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब वो कितना हो जा रहा है मतलब 12 हो जा रहा है। हम सिंपल आपको बताए थे कि जब भी निकालना हो तो क्या करेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है तो एरिया होता है, मतलब L इंटू बी बराबर A होता है। अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चर्चा करें ओरिजिनल वैल्यू की तो आप कहेंगे कि सर लंबाई की ओरिजिनल वैल्यू क्या है। तो लंबाई की ओरिजिनल वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे लंबाई की ओरिजिनल वैल्यू 11 है। लंबाई की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 11 है। और हम पूछेंगे कि एरिया की ओरिजिनल वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे एरिया की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एरिया की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 9 है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है दोस्त तो आप कहेंगे सर हमको यहाँ पे ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ निकालना है। हमको यहाँ पे क्या निकालना है तो ब्रेथ निकालना है। और ब्रेथ बराबर हमने बता रखी थी कि एरिया बटा क्या होता है लंबाई होता है। इट मींस हमको एरिया को ऊपर रखना होगा और लेंथ को कहाँ रखना होगा नीचे रखना होगा। अब एरिया की अगर ओरिजिनल वैल्यू की बात करें तो अभी हमने बताई एरिया की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे सर 9 है। एरिया की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है तो 9 है। एरिया की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है तो 9 है। अगर एरिया की हम न्यू वैल्यू की बात करें
तो आप कहेंगे सर एरिया की ओरिजिनल वैल्यू 9 में 1 का चेंज मतलब 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब क्या हो जा रहा है 9 10 बन जा रहा है, तो यहाँ पे न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी तो 10 हो जाएगी। अब अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे लेंथ की ओरिजिनल वैल्यू 11 है। लेंथ की ओरिजिनल वैल्यू क्या है बच्चों 11 है, और 11 में 1 की वृद्धि होना मतलब क्या हो जा रहा है न्यू वैल्यू, तो न्यू वैल्यू 12 हो जा रहा है। अगर हम चर्चा करें ब्रेथ निकालने की, तो ब्रेथ निकालने के लिए हमने अब यहाँ बताया आपको कि ब्रेथ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ब्रेथ निकालने के लिए एरिया में लंबाई से भाग लगाना पड़ता है, मतलब डिवाइड करना पड़ता है। अगर हम यहाँ एरिया में अगर लेंथ से डिवाइड कर दे तो मेरा क्या मिल जाएगा, तो आप बताएंगे सर यहाँ पे ब्रेथ मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे भाग लगा दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, और ये दोनों चीज आपस में क्या है रेशियो में, तो हम आपको बताए थे कि जब भी रेशियो में हो, दो फ्रैक्शन जब भी रेशियो में हो तो उसको कैसे गुना करते हैं, तो उसको क्रॉस गुना करते हैं। कैसे गुना करते हैं, तो उसको क्रॉस गुना करते हैं। तो क्रॉस गुना अगर हम कर रहे हैं, तो क्रॉस गुना जब हम अगर कर रहे हैं तो क्रॉस गुना करेंगे तो इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो 12 × 9, तो इसको हम 12 × 9 लिखेंगे और रेशियो क्या लिखेंगे 11 × 10 लिखेंगे। अब जो वैल्यू यहाँ पे कैंसिल होने वाली होगी उस वैल्यू को हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। एक बात बताइए, अगर 2 से अगर इसको कैंसिल करें तो ये 6 टाइम में होगा, अगर इसको कैंसिल करें तो ये 5 टाइम में होगा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो आप कहेंगे कि नहीं सर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो आप कहेंगे सर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे 5 टाइम में कैंसिल हो रहा है, तो अगर हम इस चीज को यहाँ लेके आते हैं, इस चीज को थोड़ा सा हमें हटाना पड़ेगा, जगह की कमी है इसलिए हमें इसकी चीज को हटाना पड़ेगा। हम इस वैल्यू को अब यहाँ देखते हैं, तो मेरा जो ब्रेथ है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर मेरा जो ब्रेथ है, ब्रेथ की जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू है वो कितना है, तो 6 × 9 है, रेशियो में 11 × 5 के बराबर है। अगर हम 6 × 9 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, तो 54, और 11 × 5 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ आ जाएगा 55। यहाँ क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ की 54 से 55 हो रहा है, मतलब कितने की बढ़ोतरी हो रही है, आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 की बढ़ोतरी हो रही है। 1 की बढ़ोतरी कितने पे हो रही है, तो आप कहेंगे सर जो 1 की बढ़ोतरी हो रही है वो 54 पे हो रही है। हम प्रतिशत वैल्यू पूछे हैं, तो आप क्या करेंगे इसको 100 से गुना कर देंगे। इसको क्या करेंगे आप 100 से गुना कर देंगे, तो जब 100 से गुना करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 100/54 आ जाएगी, मतलब 100/54 आ जाएगी। अगर इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, अगर हम इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 50 और बटे क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 2 × 7 = 14, मतलब 50/27% की क्या होगी, तो वृद्धि होगी। 50/27% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था कल का। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यही है, बस उसको लिखने का तरीका और समझने का तरीका अलग हो जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट यही है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे होंगे, तो थोड़ा हम देखते हैं कि आगे क्या है बात, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अगला टॉपिक मेरा क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला टॉपिक मेरा जो है वो क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर, जिसको अगर हिंदी में कह ले, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आय और व्यय। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आय और व्यय। इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब आय और व्यय। आय और व्यय की चर्चा करें, कोई भी आदमी कहीं भी काम करता है तो वो क्या करता है, इनकम करता है। कमाता है कोई भी पैसा तो किस लिए कमाता है, उसको अपने जरूरत की चीजों में पैसा खर्च करने के लिए पैसा को कमाता है। तो कुछ खर्च करता है और कुछ क्या करता है, बचाता है। कुछ खर्च करता है और कुछ क्या करता है, बचाता है। अगर हम यहाँ पे अगर बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें रेट,
अगर हम बात करें रेट, मतलब कोई भी चीज जब वो खरीदने जाएगा, कोई भी चीज जब वो खरीदने जाएगा तो वो किसी ना किसी रेट से चीजों को खरीदेगा, और कोई रेट से खरीदेगा और किसी क्वांटिटी में खरीदेगा, किसी भी रेट से खरीदेगा और किसी क्वांटिटी में खरीदेगा, मतलब उसका एक्सपेंडिचर इसी पे डिपेंड करेगा, मतलब इसी दोनों चीज पे डिपेंड करेगा। आप एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे, रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है दर होता है, और क्वांटिटी की मतलब क्या होती है, तो आप कहेंगे सर क्वांटिटी का मतलब मात्रा होता है, और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे खर्च होता है या व्यय होता है। क्या होता है, खर्च होता है या व्यय होता है, खर्च होता है या व्यय होता है। अगर हम दर में गुना कर देते हैं मात्रा से तो हमें क्या मिलती है, तो आप कहेंगे सर खर्च मिलता है। अगर हम 5 रुपए प्रति केजी चीनी को खरीद रहे हैं, अगर हम 10 केजी चीनी खरीद रहे हैं, 5 रुपए प्रति केजी चीनी को अगर हम 10 केजी खरीद रहे हैं, 5 रुपए प्रति केजी के भाव से अगर 10 केजी चीनी खरीदेंगे तो मेरा कितना खर्च होगा, तो आप बताएंगे सर 5 गुना 10 करेंगे तो मेरा 50 केजी टोटल क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे एक चीज देखने को ये मिल रहा होगा कि ये जो फॉर्मेशन है किस पे है, तो आप कहेंगे सर a इंटू बी बराबर सी पर है, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, बस इसको थोड़ा अलग ढंग से बोल रखा है। वहां पे लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या बता रखा था, वहां लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बता रखा था, और यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ दर गुना मात्रा बराबर खर्च बता रखा है। बाकी सारी चीजें वही है, आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख के बता सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो हम अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम कि दर गुना मात्रा बराबर खर्च, मतलब a गुना b बराबर c हो जाता है। तो अगर हम आपसे कहें कि हमको अगर दर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर हमको कुछ नहीं करना है, जो खर्च हो रहा है उस खर्च में क्या करना है, मात्रा से भाग लगा देना है, और हमको क्या मिल रहा होगा, तो हमको वहां से दर मिल रहा होगा। इसी प्रकार बच्चों अगर हम देखते हैं, अगर हमको किसी चीज की मात्रा निकालनी हो तो मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो खर्च में हम जो दर से इस सामान को खरीद रहे होंगे उससे क्या कर देंगे दोस्त, तो भाग लगा देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ, मतलब दर की कहे बात, तो दर मेरा यहाँ पे है क्या, तो दर का मतलब रेट से है, खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर से है, और मात्रा का मतलब क्वांटिटी से। और यहाँ भी जस्ट लाइक वही है, यहाँ क्वांटिटी है आपका, ये आपका एक्सपेंडिचर है, और ये आपकी क्या है, तो ये आपकी रेट है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम 5 रुपए पर केजी के हिसाब से 5 रुपए पर केजी की दर से 5 रुपए पर केजी की दर से अगर हम 10 केजी चीनी को खरीदते हैं तो हमें कितना खर्च होता है, तो आप कहेंगे सर हमें 50 रुपए का खर्च होता है। तो आप एक बात बताइए, अगर हमको इस 10 केजी को फाइंड करना हो, अगर हमको इस 10 केजी को निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, तो ये जो मेरा एक्सपेंडिचर है उसको इस रेट से क्या लगाना होगा, तो भाग लगाना होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम अगर कह ले कि हमको इस मात्रा की जरूरत है, तो मात्रा के निकालने के लिए क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक्सपेंडिचर बटे क्या करेंगे, रेट करेंगे। तो यहाँ मेरा एक्सपेंडिचर क्या है, तो आप कहेंगे मेरा एक्सपेंडिचर सर यहाँ पे 50 रुपए है, हम 50 रुपए की खर्च कर रहे हैं, 50 रुपए खर्च कर रहे हैं, और हम कितने भाव से सामान को खरीद के लेके आए हैं, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो रेट है 5 रुपए पर केजी है। अगर हम यहाँ देखें तो केजी से केजी कट जाएगा, इस 5 से अगर इस 50 को कैंसिल करें तो 10 आएगा, और ये केजी क्या है, तो केजी भाग में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, मतलब जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 10 केजी आएगा। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, ये 10 केजी क्या इसके बराबर आया है कि नहीं आया है, आप इस चीज को समझ रहे होंगे। हमको बहुत विश्वास है आप लोगों पर कि इस चीज को आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे।
अगर हम आगे की चर्चा करते हैं, अगर हम रेट फाइंड करने की चर्चा करते हैं, तो आप कहेंगे सर रेट फाइंड करने के लिए भी हमको एक्सपेंडिचर और किस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हमने एक्सपेंडिचर बताया कि एक्सपेंडिचर हम कितना कर रहे हैं, तो 50 रुपए का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और क्वांटिटी कितने खरीद के ला रहे हैं, चीनी को कितना खरीद के ला रहे हैं, तो आप कहेंगे सर चीनी को हम 10 केजी खरीद के ला रहे हैं। अगर हम इस जीरो से जीरो को कैंसिल करें तो आप कहेंगे सर 5 रुपए पर केजी के भाव से हम सामान को खरीद के लाए हैं। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए, और कोई निसंदेह इस चीज को बताइए, और कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पिन करिए, लिखिए और हमको भेजिए, हम उसको जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम आगे की चर्चा करते हैं, हम अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन पे अगर आते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर ये पहला पिछला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मेरा हो चुका था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपीटी कहाँ है, इंटरनल में है। पीपीटी का चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम आप लोगों से बात कर लेते हैं। बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा का बटन दबाएं और इस क्लास को एंजॉय करें, ठीक ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, अगर कोई भी दिक्कत हो आपको, तो उस दिक्कत को आप बखूबी बता सकते हैं और हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए हो गया। चलिए क्या क्या रहा है, शक्कर के भाव में 30% की कमी हो गई। शक्कर के भाव में कितने प्रतिशत की कमी हो गई, तो शक्कर के भाव में 30% की कमी हो गई। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। हम आपको क्या बताए हैं कि रेट मल्टीप्लाइड, हम आपको क्या बताए हैं, हम आपको बताए हैं रेट मल्टीप्लाई, अगर हम क्वांटिटी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो एक्सपेंडिचर मिलेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, शक्कर के भाव में 30% की कमी की जा रही है। शक्कर के भाव में कितने प्रतिशत की कमी की जा रही है, तो 30% की कमी की जा रही है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं। खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, मतलब इस खपत को, ये जो मेरी क्वांटिटी है, इसमें कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो। खर्च में कोई परिवर्तन न हो इसका मतलब क्या होता है, खर्च में कोई परिवर्तन न हो इसका मतलब यही होता है कि पहले जितना खर्च हो रहा था उतना ही अभी खर्च हो। मतलब खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो, तो हम कहेंगे कि खर्च में 0% का परिवर्तन हो, 0 परिवर्तन हो, 0% का परिवर्तन हो। कोई दिक्कत है? आपको देखने से लग रहा होगा, आपको देखने से ये पता लग रहा होगा कि जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन क्या है, जो पहला हम क्वेश्चंस कराए हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप एक बात बताइए कि 30% की, आप एक बात बताइए यहां से कि 30% की, 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, तो आप बताएंगे सर 3/10 होती है। और यहाँ पे कमी हो रहा है तो यहाँ पे कौन सी साइन आएगी,
तो आप बताएंगे सर यहाँ पे कमी हो रही है तो माइनस का साइन आएगा, मतलब 10 में 3 की कमी मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 7 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी निकालना है। एक बात बताइए, जब मेरा एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट हो, जब मेरा अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो क्या रेट क्वांटिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा, उल्टा होगा कि नहीं होगा। अगर हम रेट को बढ़ाएंगे तो मेरी क्वांटिटी घटेगी कि नहीं घटेगी, अगर हम क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो मेरा रेट घटेगा कि नहीं घटेगा, इस चीज को आप बताइए। अगर हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो रेट घट जाएगा और रेट को घटाएंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्यों ऐसा होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है, वो क्या है, स्थिर है, वो वैरी नहीं कर रहा है, तो वैरी नहीं कर रहा। पहले तो हम इस क्वेश्चंस को बेसिक से बताने का कोशिश करेंगे, अगर बेसिक समझ में आ जाएगा फिर हम इसको आपको और जल्दी कैसे किया जाएगा और जल्दी इसको कैसे कर सकते हैं वैसे बताने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो पहले हम इसको बेसिक से बताने का कोशिश करते हैं। हम आपको बताया कि हमको निकालना क्या है, क्वांटिटी निकालना है। यहाँ पे क्वांटिटी के जगह पे पहले क्या रहता था, ब्रेथ रहता था, और यहाँ पे रेट की जगह पे क्या रहता था, लेंथ रहता था, और एक्सपेंडिचर के जगह पे क्या रहता था, तो आप बताएंगे सर यहाँ पे एरिया रहता था। अगर हमको क्वांटिटी निकालना है, अगर हमको क्वांटिटी निकालना है तो हमको क्या करना होगा, एक्सपेंडिचर में रेट से भाग लगाना होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमको इसका मतलब पता चल गया कि क्वांटिटी एक्सपेंडिचर को कहां रखना है, तो एक्सपेंडिचर को ऊपर रखना है, और रेट को कहां रखना है, तो रेट को नीचे रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर में कह रहा है कि कोई चेंज नहीं हो, मतलब 0% का चेंज हो। एक्सपेंडिचर में जब 0% का चेंज होगा, मतलब अगर हम ओरिजिनल वैल्यू की बात करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू भी 0 आएगी और फाइनल वैल्यू भी 0 आएगी, मतलब नई वैल्यू की बात करें तो नई वैल्यू भी मेरी कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर 0 लिखेंगे तो फिर 0 बटे कुछ करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए 0 ना लिख के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 0 ना लिख के आप ऐसा करें कि इसकी वैल्यू 1 ले ले और इसकी वैल्यू, क्योंकि दोनों वैल्यू समान है तो वहां पे हम कोई भी समान वैल्यू को ले सकते हैं। यहाँ पे 2 और 2 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 1 और 1 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 100 और 100 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 1 लाख और 1 लाख भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस रेशियो मेरा क्या रहना चाहिए, रेशियो मेरा बराबर होना चाहिए। मतलब पहले अगर 1 यूनिट खर्च करते थे तो अभी भी 1 यूनिट ही खर्च कर रहे हैं। 0% चेंज का मतलब क्या होता है कि पहले अगर वैल्यू 1 थी तो अभी भी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। कोई दिक्कत है क्या, तो कहेंगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं अगर रेट पर, तो आप कहेंगे सर रेट की ओरिजिनल वैल्यू पहले 10 थी, अब कितनी हो गई है, तो अब 7 हो गई है, अब 7 हो गई है। हम आपसे पूछेंगे कि हमको क्वांटिटी में चेंज निकालना है, तो क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर में रेट से भाग लगाना पड़ता है। तो हम क्या करें, यहाँ भाग लगा दें, तो आप कहेंगे सर ठीक है भाग लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम भाग लगाएंगे, और आपको बताए थे कि भाग लगाएंगे तो क्रॉस गुना होगा, तो यहाँ क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा, तो जब 1 में 7 से गुना करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, तो आप कहेंगे सर 7 आएगा, और जब 10 में 1 से गुना करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, तो 10 आएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ लिखते हैं। जब 7 से 10 हो रहा है, 7 से क्या हो जा रहा है, 10 हो रहा है, मतलब कितने का चेंज आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 3 का चेंज आ रहा है। कितने पर आ रहा है, तो 7 पर आ रहा है, और प्रतिशत चेंज पूछा है तो गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 1/7 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, हम आपको बता रखे हैं कि 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7% होती है। तो 3/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसकी 3 गुना हो जाएगी। तो 14 सही 2/7 का 3 गुना क्या होगा, तो 42 सही 6/7 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू, इसका आंसर क्या होगा, तो 42 सही 6/7%, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए जिनको लिखना है जल्दी से फटाफट लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सबको लिख लिए होंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने की कोशिश करते हैं।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है कि शक्कर के भाव में 20% की वृद्धि हो गई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, हमको कह रहा है कि शक्कर के भाव में मतलब रेट में 20% की वृद्धि हो गई। रेट में हम क्या कर रहे हैं, तो रेट में हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं, माने प्लस का 20% कर रहे हैं। अगर हम इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें तो आप कहेंगे सर 1/5 होगी। अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे प्लस साइन होगा, मतलब 5 से क्या हो जाएगा, यह वैल्यू 6 हो जाएगी। आपसे पूछा जा रहा है खपत में, खपत मतलब क्या होता है, क्वांटिटी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन करें, क्वांटिटी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन करें कि जो मेरा एक्सपेंडिचर है उसमें क्या हो, कोई परिवर्तन ना हो, मतलब 0% का चेंज। समझ में आ गया। अब अगर हम चर्चा करते हैं फिर हमको क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालना है। तो क्वांटिटी निकालने के लिए हम बता रखे हैं कि क्या करना होता है, हमको एक्सपेंडिचर में रेट से भाग लगाना होता है। एक्सपेंडिचर में रेट से भाग लगाना होता है। तो एक्सपेंडिचर को कहाँ रखना होगा, तो आप बताएंगे सर एक्सपेंडिचर को ऊपर रखेंगे और जो रेट होगा मेरा उसको कहाँ रखेंगे, तो रेट को नीचे रखेंगे। अब जब हम एक्सपेंडिचर की ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू की बात करते हैं, तो एक्सपेंडिचर के ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू की बात करेंगे तो 0% का मतलब क्या होता है कि पहले जितना हम खर्च करते थे उतना ही अभी भी खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले अगर 1 खर्च करते थे तो अभी भी कितना खर्च कर रहे हैं, 1 ही खर्च कर रहे हैं। अब अगर रेट की बात करें तो रेट क्या है, रेट कहता है कि 20% की वृद्धि कर दी जाती है, मतलब 1/5 माने 5 में 1 की वृद्धि, मतलब कितना 5 से कितना किया जा रहा है, तो 5 से 6 कर दिया जा रहा है, मतलब इस वैल्यू को 5 से 6 कर दिया जाता है। अब बताइए अगर एक्सपेंडिचर में हम रेट से भाग लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो आप बताएंगे सर हमको एक्सपेंडिचर में रेट से भाग लगाने पे क्या मिलेगा, क्वांटिटी मिलेगी, मतलब मात्रा मिलेगा। हमको खपत मिलेगा कि खपत क्या हो रहा है, खपत का चेंज क्या है, हमको वो पता चलेगा। तो हम अगर भाग लगा देते हैं तो क्या मिलेगा, तो ये जो मेरा क्वांटिटी का जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, जब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, 6 से 5 हो जा रहा है, यहाँ हो क्या रहा है, 6 से 5 हो जा रहा है, मतलब 1 की कमी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 1 की कमी हो जा रही है, और ये 1 की कमी कितने पे हो रही है, तो आप कहेंगे सर ओरिजिनल वैल्यू मेरा 6 है, 6 पे 1 की कमी हो रही है। अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुना करना होगा, और आपको पता भी है कि 1/6 किसकी वैल्यू होती है, तो 1/6 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जब घट रहा है तो ये वैल्यू भी क्या हो रही है, घट रही है, मतलब कि आपका खपत क्या हो रहा है, आपका खपत 16 सही 2/3% से कम हो रहा है। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए पहले हम थोड़ा सा एक चीज को डिस्कस कर देते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को और जल्दी करेंगे। ये तो हम पिछले कॉन्सेप्ट पे कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को वैसे हम बनाते चलेंगे। अगर हमको ये चीज जो बताने वाले हैं अगर ये चीज याद नहीं रहती है फिर भी हम बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको हम बता देंगे। अब हम इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करेंगे, जल्दी कैसे किया जाएगा उस चीज के बारे में समझते हैं। हमने आपको क्या बताया कि कोई रेट है, उसको अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या निकलता है, तो आप कहेंगे सर उसका एक्सपेंडिचर निकलता है। अगर हम यहाँ कहें कि अगर हम इस एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर दें, एक्सपेंडिचर को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। अगर एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर दें तो क्या यहां से रेट जो होगा वो क्वांटिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा, या जो क्वांटिटी होगा वो मेरा रेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है उल्टा। उल्टा का मतलब क्या समझते हैं आप, उल्टा का मतलब से यही समझते हैं आप कि अगर रेट का रेशियो A/B है, अगर रेट का रेशियो A/B है तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो B/A हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है।
उल्टा होता है, मतलब कि अगर रेट ए है तो क्वांटिटी क्या होगा 1/a होगा, अगर क्वांटिटी बी है तो रेट क्या होगा तो 1/b होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और इसी कंसेप्ट पे हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस ये कॉन्सेप्ट हम कहां लगा पाएंगे, कब लगा पाएंगे, तो जब मेरा क्या होगा, एक्सपेंडिचर मेरा क्या होगा कांस्टेंट होगा, एक्सपेंडिचर मेरा बदल नहीं रहा होगा, तभी हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर पाएंगे। तो अभी जो हम क्वेश्चंस लगाए हैं, अभी हम जो क्वेश्चन लगा रहे थे उस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या था कि शक्कर के भाव में 20% की वृद्धि हो गई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी, खर्च में कोई परिवर्तन न हो। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी, खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो देखिए हमको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हम आपको बेसिक से बता रखे थे, लेकिन इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम देखिए इसको कैसे मिनटों में करते हैं, कैसे इसको मिनटों में सॉल्व किया जाता है, इस चीज को हम देखते हैं। देखिए कह रहा है 20% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, खर्च में कोई परिवर्तन न हो। क्या करें, क्वेश्चन ही कह रहा है कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो, माने खर्च में कोई परिवर्तन न हो, मतलब यहाँ पे क्या मतलब निकलता है, मतलब मेरा यही निकलता है, मतलब मेरा यही निकलता है कि जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो मेरा क्या है, तो वो मेरा कांस्टेंट है। तो जब मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो रेट क्या हो जाएगा, रेट जो होगा वो क्वांटिटी का, वेट का या क्वांटिटी का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम देखेंगे कि किसकी प्रतिशत वैल्यू दे रखी है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे रेट की प्रतिशत वैल्यू दे रखी है। तो जब प्रतिशत वैल्यू दे रखी है रेट की, और रेट की प्रतिशत वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे सर 20% दे रखा है, मतलब इसका क्या होता है 1/5 होता है। मतलब क्या कह रहा है कि वृद्धि हो जाए तो प्लस का साइन, मतलब 5 में 1 की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6 हो जाएगा। हम आपको बताए हैं कि जो रेट का रेशियो होगा, जब भी एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट हो तो जो भी रेट का रेशियो होगा, जो भी आपका रेट का रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा। तो रेट का रेशियो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि रेट मेरा 5 से 6 हो जा रहा है, मतलब जो मेरी क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, तो वो मेरा 6 से 5 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे कितने का कमी आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 1 का कमी आ रहा है। हमको इसकी प्रतिशत वैल्यू निकालनी है, तो 1 की कमी कितने पर, तो आप कहेंगे सर 1 की कमी ये 6 पे हो रही है, और इसको गुना 100 करेंगे तो मेरी प्रतिशत वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बताएंगे सर इसकी वैल्यू आप बता रखे हैं 16 सही 2/3% आ जाएगी। सबको समझ में आया? कोई भी दिक्कत हो किसी को तो बता सकते हैं। पिछला जो क्वेश्चन बताए थे उस क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 15वां क्वेश्चन है। और 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15वां क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है, 15वां क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है कि शक्कर के भाव में 30% की कमी हो गई। भाव में क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर भाव में 30% की कमी हो गई, घट गई, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर खर्च 10%, खर्च को 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो यहाँ पे मेरा जो खर्च है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। खर्च क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है, और क्या हो रहा है, भाव में 30% की कमी हो रही है। मतलब हम यहाँ पे अभी जो कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट को नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे खर्च है वो कांस्टेंट नहीं है। वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो हम किस चीज से इसको बनाएंगे, तो जो बेसिक्स आपको हम बता रखे हैं उसी बेसिक से इसको बनाने का कोशिश करेंगे। तो हम क्या बता रखे हैं कि सबसे पहले हमको प्रतिशत वैल्यू की फ्रैक्शनल वैल्यू होना पता होना चाहिए। तो हम आपसे अगर पूछेंगे कि रेट में क्या चेंज आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 30% की कमी हो रही है, मतलब माइनस का 30% हो रहा है। अगर एक बात बताइए आप कि अगर 10% की वैल्यू 1/10 होती है तो 30% की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 30 जो है 10 का 3 गुना है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू 3/10 आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे कमी हो रहा है, मतलब का कौन सा साइन, मतलब माइनस का साइन, मतलब 10 में 3 की कमी, मतलब कितना हो जाएगा, नया वैल्यू कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर नया वैल्यू 7 आएगा।
अब अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बता रखा है, कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो जाए, 10% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो 10% की वैल्यू अभी बताएं कि 1/10 होती है, और वृद्धि हो जाए मतलब 10 में 1 का परिवर्तन हो जाए, 1 बढ़ जाए मतलब कितना हो जाए, तो 11 हो जाए। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। हमको अभी क्या निकालना है, तो आप कहेंगे सर हमको खपत निकालना है, मतलब हमको क्या निकालना है, तो आप कहेंगे सर हमको क्वांटिटी निकालना है। तो क्वांटिटी निकालने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो आप कहेंगे सर हमको क्वांटिटी निकालने के लिए एक्सपेंडिचर और रेट की जरूरत पड़ती है, एक्सपेंडिचर और रेट की जरूरत पड़ती है, दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक्सपेंडिचर और रेट की जरूरत पड़ती है। तो एक्सपेंडिचर को हमको कहां रखना होगा, तो आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर को ऊपर रखेंगे और रेट को कहां रखेंगे हम, तो रेट को हम नीचे रखेंगे, और जो मेरी क्वांटिटी निकल के आएगी, जो इसका रिजल्ट आएगा, उसको हम कहां रखेंगे, उसको भी नीचे रखेंगे। अब अगर हम यहाँ पे अगर न्यू वैल्यू दे दें, सॉरी, अगर हम यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू दे दें और यहाँ पर न्यू वैल्यू दे दें, तब क्या होगा, तो एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेरा क्या है, तो एक्सपेंडिचर 1/10 है, मतलब 10 में 1 का परिवर्तन हो रहा है, 10 में 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब 10 से 11 हो जा रहा है। रेशियो क्या होगा, 10 से 11 हो जा रहा है। अगर हम रेट की रेशियो की बात करें तो 10 में 3 का कमी हो रहा है, मतलब 10 से 7 हो जा रहा है, तो रेशियो क्या होगा, 10 से 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 से 7 हो रहा है। अगर हम आपसे पूछें क्वांटिटी को निकालने के लिए क्या करना होता है, तो आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर में रेट से भाग लगाना होता है। एक्सपेंडिचर में जब हम रेट से भाग लगाते हैं तो हमको क्वांटिटी मिलता है। तो क्या हम दोनों जगह भाग लगा दे तो आपको कोई दिक्कत, अगर हम इस 1 0 से 1 0 काट दे तो कोई आपको दिक्कत। अब बताइए 7 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर 7 आएगी, और इस 1 में 11 से गुना करें और यहाँ पे 11 लिख दे तो क्या कोई आपको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत है भी तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमको बता सकते हैं, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 7 से 11 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, तो 4 की वृद्धि हो रही है। 4 की वृद्धि कितने पे हो रही है, तो आप कहेंगे सर 7 पे हो रही है, और प्रतिशत में चेंज करना है तो गुना क्या कर देंगे हम, तो गुना हम 100 कर देंगे। तो 4/7 की वैल्यू क्या होगी, हम आपको बता दिए थे कि 14 सही 2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, तो 14 सही 2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/7 होती है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, तो 4/7 दे रखा है, मतलब ये उसका कितना गुना है, तो 4 गुना है। तो हम परसेंटेज वैल्यू को भी क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। तो 4 गुना करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, तो 14 चौके 56, अगर हम गुना करते हैं या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं तो 400/7 आ जाएगा, और इसको सिंपलीफाई करके लिखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही मेरी क्या होगी, प्रतिशत वैल्यू होगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, तो यहाँ पे निकल के आया कि जो मेरा खपत में वृद्धि होगा वो कितने प्रतिशत का होगा, तो खपत में जो वृद्धि होगा वो 400/7% का हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है कि शक्कर के भाव में 20% की वृद्धि हो गई, शक्कर के भाव में 20% की वृद्धि हो गई, खपत में कितने केजी की कमी करें। यहाँ पे अब प्रतिशत नहीं पूछा गया है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, केजी पूछा गया। आप क्वेश्चन का लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा और आप एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे प्रतिशत नहीं दिया गया, यहाँ पर केजी में वैल्यू पूछा गया है कि कितने केजी की कमी करें कि खर्च में 5% की क्या हो, वृद्धि हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 20% का वृद्धि हो रहा है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना है, यहाँ पे खर्च में भी वृद्धि हो रहा है, मतलब मेरा एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट नहीं है। जब एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट नहीं है तो हम बेसिक्स फार्मूला से इस चीज को बना सकते हैं। तो हमारा बेसिक्स क्या कहता है कि पहले हम देखेंगे
पूछेंगे कि क्या चेंजिंग है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब 1/5, 20% की वैल्यू कितनी 1/5, मतलब 5 में 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब वो वैल्यू कितना हो जा रहा है, तो 6 हो जा रहा है। और एक्सपेंडिचर में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ एक्सपेंडिचर में 5% का परिवर्तन हो रहा है, वो 5% का कैसा परिवर्तन है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 5% की वृद्धि हो रही है, और 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, तो आप बताएंगे कि 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, तो क्या होती है, 1/20 होती है। आप सब वो कमेंट सेक्शन में जब भी हम कुछ पूछे कि 20% की वैल्यू क्या होती है, तो आपको लिखना है कि 1/5 होती है। आपसे हम कभी पूछे कि 5% की वैल्यू क्या होती है, तो आपको लिख के भेजना है कि क्या होती है, तो यहाँ पे 5% की वैल्यू क्या हो गई, तो 1/20 हो गई। और यहाँ भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो कौन सा साइन, प्लस का साइन, प्लस का साइन मतलब 20 में 1 की वृद्धि, मतलब नया वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे सर 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर हमको क्या निकालना है, रेट दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, मतलब हमको क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालना है। तो क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, तो आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर को ऊपर रखना होगा और रेट को नीचे रखना होगा। एक तरफ ओरिजिनल वैल्यू लिखनी होगी और एक तरफ न्यू वैल्यू को लिखनी होगी। अब ओरिजिनल वैल्यू की, अगर एक्सपेंडिचर की ओरिजिनल वैल्यू की बात करें, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और ये 20 से 21 हो रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आ गया, तो आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर का रेशियो 20 से 21 आ गया, मतलब 20:21 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ किसी, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में उसको लिख के बताइए, हम उसको बखूबी दूर करने का कोशिश करेंगे। आज जब भी हम कुछ भी पूछे तो उसको आप जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, ठीक ना। अब अगर हम रेट की रेशियो की बात करें तो आप कहिएगा सर 5 से 6 हो जा रहा है, मतलब रेशियो क्या है इसका, तो 5 से 6 है। हम पूछेंगे कि सर क्वांटिटी निकालना है, तो क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, तो भाग लगाना होगा। तो क्वांटिटी निकालने के लिए अगर भाग लगाते हैं तो हमको क्या मिलेगी, तो आप कहेंगे सर क्वांटिटी मिल जाएगी, हमको क्वांटिटी मिल जाएगी। अगर हम इस 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 4 टाइम में कैंसिल करेंगे, अगर इसको 3 से कैंसिल करते हैं तो 7 टाइम में, और 3 से इसको करते हैं तो 2 टाइम्स में। अगर हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। रेशियो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 7 मिलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम इसको इधर लेके आते हैं, मेरी जो क्वांटिटी है वो किस रेशियो में है, तो आप कहेंगे सर 8:7 के रेशियो में। मेरी जो क्वांटिटी है वो किस रेशियो में है, तो 8:7 के रेशियो में है। 8:7 के रेशियो में मेरा जब ये आ गया, मेरा क्या कहा जा रहा है कि वास्तविक खपत 280 केजी है, तो मेरा ये ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर मेरी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 8 है, तो ओरिजिनल वैल्यू 8 है, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 280 दे रखी है। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 280 दे रखी है। आपसे क्या पूछा गया है, कितने केजी की कमी करें, कितने केजी की कमी करें, जब 8 यूनिट की वैल्यू, वास्तविक मेरी क्या दे रखी है, वास्तविक मेरी 280 दे रखी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये वास्तविक खपत ना देके यहाँ पे ये कौन सी खपत है, ये नई खपत है, यहाँ पे नई खपत कर लीजिएगा, वास्तविक की जगह यहाँ पे नई कर लीजिएगा, और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आपको समय नहीं लगेगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया क्वेश्चन कि नई खपत अगर 280 केजी है, अगर नई खपत मेरी 280 केजी होगी, नई खपत 280 मतलब 7 यूनिट क्या हो जाएगा, 280 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम आपसे पूछे कि ये 7 यूनिट 280 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगी। इसका मतलब है ये इसका कितना गुना है, ये इसका 40 गुना है। तो जब ये इसका 40 गुना है तो ये दोनों रेशियो में है, तो ये भी इसका कितना गुना होगा, तो 40 गुना होगा। मतलब वास्तविक खपत कितनी आ जाएगी, तो वास्तविक खपत 320 केजी आ जाएगी। आपसे क्या पूछा गया है, कमी पूछा गया है, कितने केजी की कमी होगी, तो देखिए यहाँ 320 केजी पहले खपत करता था, अब कितना खपत कर रहा है, अब 280 केजी खपत कर रहा है, मतलब कितने की कमी हुई है, तो 20 और 20 40 केजी की क्या हुई है, कमी हुई है। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, उसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे वास्तविक खपत के जगह नया खपत कर दीजिएगा। चलिए अगर आप लोग समझ चुके हैं तो इस चीज को जल्दी से राइट डाउन करिए, लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए अब लिख लिए होंगे आप लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मेरा, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि चाय के भाव में 30% की वृद्धि हो गई। चाय के भाव में, चाय का भाव बढ़ गया, मोदी जी आए और चाय का भाव बढ़ गया। तो चाय के भाव में अगर 30% की वृद्धि हो गई, इसकी वजह से एक परिवार 40 केजी कम चीनी का उपयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% बढ़े। तो उसकी वास्तविक खपत केजी में बताएं। तो उसकी वास्तविक खपत केजी में बताएं। इससे पहला जो क्वेश्चन था वो कमी को पूछ रहा था, और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे वृद्धि को दे रखा है 40 के, यहाँ पे भी कमी को दे रखा है। माने जिस चीज को पिछले क्वेश्चन में पूछा जा रहा था उसी चीज को यहाँ पे दे रखा है, और जो चीज वहां पे दे रखा था उसी चीज को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप क्वेश्चन को बखूबी समझ गए होंगे, क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चाय के भाव में मतलब मेरा क्या हो गया, रेट में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, मतलब प्लस का 30% किया जा रहा है। प्लस का 30% मतलब क्या होता है, 3/10, मतलब 3/10, 10 में 3 की वृद्धि, 10 में 3 की वृद्धि मतलब कितना, तो आप कहेंगे सर 13 हो जा रहा है। इसकी वजह से एक परिवार 40 केजी कम चीनी का उपयोग करता है ताकि खर्च, मतलब खर्च का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर होता है। खर्च को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश या हिंदी में भी दिक्कत हो रही हो वो बच्चा कमेंट में बताएंगे कि किनको इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, किनको हिंदी में दिक्कत हो रही है। हम उस चीज को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर 10% बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर को अगर 10% बढ़ाना है मतलब 10% की वैल्यू क्या होती है, तो 10% की वैल्यू 1/10 होती है। 10 में 1 की वृद्धि यहाँ हो रही है, मतलब क्या हो जा रहा है, वैल्यू 11 हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमसे क्या पूछा गया, वास्तविक खपत केजी में पूछा गया है, परसेंटेज चेंज नहीं पूछा गया हमसे यहाँ केजी में वैल्यू पूछा गया है। चलिए तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्व करेंगे। बताइए आपको रेट और एक्सपेंडिचर दिया गया है तो क्वांटिटी निकालना है, तो एक्सपेंडिचर को कहाँ रखेंगे, तो आप कहेंगे सर ऊपर रखेंगे, और रेट को, तो रेट को नीचे रखेंगे, और क्वांटिटी हमको मिल जाएगी। एक तरफ हम ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे और एक तरफ क्या रखेंगे हम, तो न्यू वैल्यू को रखेंगे। चलिए एक्सपेंडिचर की अगर रेशियो की बात करें तो आप कहेंगे सर 10 से 11 हो जा रहा है, मतलब इसका रेशियो 10 से 11। अगर हम रेट की रेशियो की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर 10 से 13 हो जा रहा है, मतलब इसका रेशियो क्या हो गया, 10 से 13। आप अगर क्वांटिटी निकालना है तो हमको क्या करना होगा, क्वांटिटी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो आप कहेंगे सर क्वांटिटी निकालने के लिए एक्सपेंडिचर में रेट से भाग लगाना होगा, मतलब इस दोनों में भी हमको भाग लगाना है। अगर हम भाग लगाते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इस 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा, इस 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। कोई दिक्कत नहीं आती। अब हमको यहाँ रेशियो आ गया किस चीज का, तो क्वांटिटी का रेशियो आ गया। क्वांटिटी का रेशियो क्या है, तो क्वांटिटी का रेशियो कहिएगा आप कि सर क्वांटिटी का रेशियो क्या है, तो कहिएगा सर 13 से 11। क्वांटिटी का रेशियो क्या है, 13 से 11। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए इसके क्वांटिटी में मतलब इसके मात्रा या खपत में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो आप बताएंगे कि सर यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है, और वो कमी कितने के बराबर है, तो वो कमी 2 यूनिट के बराबर है। ये 2 यूनिट की कमी कितने केजी के बराबर दे रखी है, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन तो कह रहा है कि 40 केजी की कमी हो जा रही है, 40 केजी की कमी हो जा रही है, मतलब इस 2 यूनिट की वैल्यू कितने केजी के बराबर है, तो आप कहेंगे सर 40 केजी के बराबर है। और हमसे क्या पूछा गया, वास्तविक खपत मतलब ओरिजिनल वैल्यू पूछी गई है, और ओरिजिनल वैल्यू मेरा क्या है, तो ओरिजिनल वैल्यू मेरा 13 यूनिट है। तो ओरिजिनल वैल्यू जब 13 यूनिट है, जब 2 की वैल्यू 40 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 20 के बराबर होगी। तो जब 1 की वैल्यू 20 के बराबर है तो 13 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, ये भी 20 गुना हो जाएगा, मतलब कितना केजी हो जाएगा, तो 260 केजी के बराबर। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो आप लोग बता सकते हैं, और अगर आप लोग समझ गए हैं तो इस चीज को जल्दी से नोट कीजिए, और कहीं कोई भी दिक्कत हो तो उसको कमेंट में लिख के बताइए। और मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, मेरा क्लास अच्छा लग रहा हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और घंटा का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मेरे क्लास का आपको मिलता रहे।
हम रेगुलर एक वीडियो लेके आया करेंगे, वो वीडियो कंटिन्यूअस वीडियो होगी, आपको कंप्लीट क्वांट हम कराएंगे, यहाँ पे आपको कंप्लीट मैथ्स यहाँ पढ़ाया जाएगा, आप इस चीज को एंजॉय कर सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि चाय के भाव में 30% की कमी आ गई। चाय के भाव में 30% की कमी आ गई। चाय के भाव में कितने प्रतिशत की कमी आ गई? 30% की। भाव में, भाव मतलब क्या होता है? रेट। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे हमको करते जाना। 30% की कमी आ गई मतलब 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 3/10, मतलब 10 में 3 की कमी मतलब कितना? तो 7 होता है। कोई दिक्कत है? जिसकी वजह से 32 केजी ज्यादा चाय का उपयोग करता है। एक परिवार जो है, एक परिवार है, आपका ही परिवार है, आप समझ लीजिए कि आपका ही परिवार है, आपका ही परिवार है। अगर 30% की कमी आ जा रही है भाव में, तो आप लोग चाय पीना ज्यादा शुरू कर देते हैं, और आप कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं? तो आप 32 केजी ज्यादा चाय को यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ताकि चाय का खर्च केवल 10% कम हो। वो चाहता है कि चाय का खर्च क्या हो? केवल 10% ही कम हो, वो पूरा कम करना नहीं चाहता है। तो आप ऐसे चाहते हैं कि 10% ही खर्च हो, लेकिन यहाँ कहा क्या रहा है? 32 केजी कम हो जाए। और खर्च, खर्च का मतलब क्या होता है? तो आप बताएंगे एक्सपेंडिचर होता है, और एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है? 10% की कमी हो रही है। 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है, मतलब 10 में 1 की कमी हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 9 हो जाएगी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर बताइए, आपको रेट और एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो क्या यहाँ से आप मात्रा नहीं निकाल सकते हैं? यहाँ से क्वांटिटी नहीं निकाल सकते हैं? यस सर, हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम? तो हमको क्या करना होगा? एक्सपेंडिचर को ऊपर रखना होगा, उसके नीचे हमको रेट को रखना होगा, तो हमको क्वांटिटी मिल जाएगी। एक तरफ ओरिजिनल वैल्यू और एक तरफ नई वैल्यू को रखना। तो देखिए, अगर एक्सपेंडिचर के रेशियो की बात करें तो आप कहेंगे सर 10 से 9 हो जा रहा है, मतलब इसका रेशियो क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका रेशियो 10 से 9 है। अब हम पूछेंगे कि रेट का रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे सर 10 से 7 हो जा रहा है, मतलब इसका रेशियो क्या है? तो 10 से 7। कोई दिक्कत? अब बताइए, इस एक्सपेंडिचर में रेट से भाग लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे सर क्वांटिटी मिलेगा। बताइए, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब बताइए, इस 9 को अगर इस 9 को अगर इस 1 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, इस 7 को इस 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो पहले हमको इसको इससे गुना करना होता है, मतलब इस 7 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 7, और इस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9। अब बताइए, 7 से 9 हो जा रहा है, मतलब कितने का चेंज आ रहा है? तो आप कहिएगा सर यहाँ पे 2 की बढ़ोतरी हो रही है। 2 की क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। और क्वेश्चन में भी कह रहा था कि 32 केजी ज्यादा यूज करता है। कितना केजी ज्यादा यूज करता है? 32 केजी ज्यादा यूज करता है। तो क्या हम यहां से कह सकते हैं कि 2 यूनिट की वैल्यू अगर 32 केजी है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि सर 16 केजी हो जाएगी। हमसे क्या पूछा गया है? तो आप कहेंगे कि उसकी नई खपत क्या होगी। हमसे नई खपत पूछा गया, तो नई खपत कितनी है? तो आप कहेंगे सर 9 यूनिट। आप कहेंगे सर 9 यूनिट। जब 1 यूनिट की वैल्यू 16 केजी, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा? 16 गुना 9 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? मतलब कितना हो जाएगा? 144 केजी हो जाएगा। 144 केजी हो जाएगा, मतलब उस परिवार की खपत कितनी है? नई खपत कितनी है? तो आप बताएंगे सर नया में जब कम हो गया है रेट, तो वो कितना खपत कर रहा है? तो 144 केजी का खपत कर रहा है। क्या यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बखूबी इस चीज को। और आप इस क्लास को अच्छे ढंग से करिए, हम अच्छे ढंग से इस क्लास को कराएंगे, और हम जहां तक कोशिश यही रहेगी मेरी कि आपको हम बेहतर से बेहतर दे सकें। बस आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और मेरा क्लास अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा का बटन दबाएं, जिससे हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। ठीक ना? तो चलिए, ये हो गया होगा आप लोगों का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। तो आप कहेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन को हम एक क्वेश्चन में इंडल्ज करके लेके आए हैं, मिला के लेके आए हैं। यहाँ से 4 क्वेश्चंस बनते हैं। जो भी इस क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं, आपसे इतनी बड़ी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाएगी। कुछ भी पूछा जाएगा तो कोई एक चीज ही पूछा जाएगा, कभी भी पूछा जाएगा तो कोई एक चीज पूछा जाएगा। जैसे आपसे क्या पूछ लेगा, वास्तविक खपत पूछ लेगा, या नया खपत पूछ लेगा, या नया भाव पूछ लेगा, या वास्तविक भाव पूछ लेगा। कोई एक चीज आपसे पूछा जाएगा, कोई एक ही चीज आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपका जो भी एग्जामिनेशन होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। जैसे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी छोटे मोटे एग्जामिनेशन की, जो क्या होता है वनडे का एग्जाम होता है, एक दिन में जिनकी एग्जाम होती है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें होते हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं कि उसमें एक ही चीज को निकाला जाता है। उसमें बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, छोटे क्वेश्चन को दिए जाते हैं और कॉन्सेप्ट्स का यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस बनते हैं। हम चारों क्वेश्चंस को एक में लेके इसी वजह से आए हैं कि हम आपको बेहतर ढंग से समझा सकें, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि शक्कर के भाव में, यहाँ पे कह रहा है आपका कि शक्कर के भाव में 20% की कमी होगी। शक्कर के भाव में क्या हो रहा है, 20% की कमी। तो आप कहेंगे सर रेट में 20% की कमी मतलब 1/5, 1/5 में की कमी मतलब 5 से 4 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है सर, जिसके वजह से एक परिवार 300 में 12 केजी कम खरीद पाता है। 300 में 12 केजी कम खरीद पाता है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि 300 में 12 केजी कम खरीद पाता है। ये कहने का मतलब क्या है कि पहले भी वो 300 रुपया खर्च करता था और अभी भी वो 300 रुपया ही खर्च कर रहा है। 300 रुपया में 12 केजी कम खरीद पाता है। इसका मतलब क्या है कि पहले भी उसका एक्सपेंडिचर वही था जो अभी है, मतलब एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाएगा तो हमने आपको अभी कॉन्सेप्ट पीछे बताया है कि क्या होगा, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो रेट वेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब उसका रेशियो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के उल्टा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है मेरा वो क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट है। और रेट का रेशियो आपको पता लग गया कि रेट क्या है, तो आप कहेंगे कि सर रेट का रेशियो मेरा 5 से 4 आया है, तो आप तुरंत बता देंगे कि क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर क्वांटिटी का रेशियो 4:5 हो जाएगा। अगर रेट का रेशियो 5:4 है तो यहाँ पे क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ क्वांटिटी का रेशियो 4:5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब यहाँ कह रहा है 12 केजी कम खरीद पाता है। सबसे पहला क्वेश्चन खपत निकालने का है। अब बताइए यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे क्वांटिटी में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 का अंतर है। यहाँ 1 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 1 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब भी अगर रेट बढ़ेगा, जब भी रेट बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर मेरा अगर कांस्टेंट है तो रेट अगर बढ़ जाएगा मार्केट का तो सामान हमको कम लेके आना पड़ेगा। अगर पहले हम भी 100 रुपया खर्च कर रहे हैं, अभी भी 100 रुपया खर्च कर रहे हैं, और अभी चीनी का जो मूल्य है 5 रुपए पर केजी है, बाद में वो 10 रुपए पर केजी हो जाती है। हमको 100 रुपए ही खर्च करना है। अभी हम 5 रुपए खरीद के लेके आ रहे हैं तो कितने केजी खरीद के लेके आ रहे हैं, तो 20 केजी खरीद के लेके आते हैं। हम कितने खरीद के आते हैं, तो 20 केजी। लेकिन अब मूल्य क्या हो गया, 10 रुपए पर केजी हो गया। तो अब 10 रुपए पर केजी होने के वजह से अब हम कितना खरीद के लेके आएंगे, तो 10 केजी ही खरीद के लेके आएंगे। मतलब पहले से कितना केजी कम खरीद के लेके आएंगे, तो आप कहेंगे सर पहले से हम 10 केजी चीनी कम खरीद के लेके आएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, बस वही चीज यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या हो गया, क्वांटिटी में 1 की वृद्धि हो गई। क्यों वृद्धि हो गई, क्यों वृद्धि हो गई, क्वांटिटी में। 1 मिनट, सॉरी माफ करिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक चीज के गड़बड़ हो जाने से पूरा चीज गड़बड़ हो जाता है, एक चीज के गड़बड़ हो जाने से सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं।
देखिए गड़बड़ क्या हुआ है आपको हम बताते हैं। यहाँ पे बोल रहा था 20% की वृद्धि हो गई और हमने क्या कर दी दोस्तों, तो हमने यहाँ पे क्या कर दी, कमी कर दी। कमी करने की वजह से मेरा पूरा रिजल्ट क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, हम लोग को पता चल गया। देखिए यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब 1/5, मतलब 5 में 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब ये 5 से कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही है। एक्सपेंडिचर को ऊपर रखेंगे, रेट एक्सपेंडिचर तो मेरा कांस्टेंट ही है, एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, रेट का रेशियो लिखेंगे। रेट का रेशियो लिखेंगे तो रेट का रेशियो क्या आया यहाँ से, रेट का रेशियो यहाँ से 5 से 6 आया, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जब रेट का रेशियो 5 से 6 है तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 6 से 5। कोई दिक्कत, यहाँ पे क्वांटिटी में कितने की कमी हो रही है, तो आप बताएंगे सर 1 की कमी हो रही है, लेकिन क्वेश्चन बता रहा है कि 12 केजी कम हो रहा है। मतलब क्वेश्चन बता रहा है 12 केजी, मतलब इस 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे सर 12 केजी के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है वास्तविक खपत, वास्तविक खपत मतलब वास्तविक खपत कितना यूनिट है, तो 6 यूनिट है, तो वास्तविक खपत कितना हो जाएगा, वास्तविक खपत हो जाएगा 96 केजी। अगर आपसे पूछा जाएगा नया खपत, नया खपत कितना है, तो 5 यूनिट है। तो अगर हम बारी बारी से बात करें, अगर आंसर ए की बात करें तो वास्तविक खपत कितना यूनिट है, 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 गुना 12 मतलब कितना, 96 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यार, चलिए यहाँ पे हमको क्या करना था, अगर हमको वास्तविक खपत निकालना है तो 6 यूनिट है, तो 6 गुना 12 कर देंगे हम, तो हमको क्या मिल जाएगा, वास्तविक खपत मिल जाएगा। अगर नया खपत निकालना है तो नया खपत मेरा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर नया खपत अगर हमको निकालना है तो नया खपत मेरा 5 यूनिट है, और 5 गुना करेंगे तो 12 पचे क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 12 पचे क्या होगा, तो 60 होगा, 12 पचे 60 होगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, 76, 12 पचे 60, 12 पचे 60, यहाँ पे 72 होगा दोस्त, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 72 केजी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 केजी हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया, वास्तविक भाव पूछा गया। तो पहले 300 रुपए में 72 केजी खरीद के लाते थे, पहले 300 रुपए में 72 केजी खरीद के लाते थे, तो 1 केजी का मूल्य क्या होगा, 300/72 हो जाएगा। और बाद में हम क्या खरीद के ला रहे हैं, 300 रुपए में ही 60 केजी खरीद के ला रहे हैं, तो बाद का मूल्य क्या हो जाएगा, 6 पचे 1 0 से 1 0 और 6 पचे 30, मतलब 5 रुपए पर केजी, 5 रुपए पर केजी यहाँ हो जाएगा। और यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 से सॉल्व करेंगे तो 6 से 12 टाइम में ये कटेगा और 6 से 50 टाइम में ये कटेगा, और कैंसिल करेंगे तो 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 6, मतलब 25/6 रुपए पर केजी खरीद के लाएंगे। और अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, 6 से 4 बार में 24, 1/6 रुपए पर केजी। तो देखिए ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट 4 क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व कर दे रहा है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि एक्सपेंडिचर, हमको क्वेश्चंस का पूरा पॉइंट पकड़ना है, हमको उसका जड़ पकड़ना है कि क्वेश्चन का क्या रहा है। हमको इतना से क्या समझ में आ रहा है, इतना से हमको यही समझ में आ रहा है कि 300 रुपए में 12 केजी कम खरीदता है। इससे क्या समझते हैं हम, इससे यही समझ पाते हैं कि पहले भी वो 300 रुपए खर्च करता था और अभी भी वो 300 रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन पहले जब वो 300 रुपए लेके जाता था तो वो 12 केजी चीनी अधिक लेके आता था, लेकिन अब पहले जितना लाता था उससे अब क्या ला रहा है, 12 केजी कम ला रहा है। मतलब एक्सपेंडिचर उसका ऑलराइट क्या है, क्या है, एकदम कांस्टेंट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर क्या है, 20 है। अब क्वेश्चन कहता है कि चावल के भाव में 10% की कमी हो गई। सेम क्वेश्चन, 10% की कमी हो गई। अगर रेट में
अगर हम रेट में 10% की कमी कर रहे हैं, देखिए कमी मतलब 1/10, जिसकी वजह से एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम अधिक खरीद पाता है, कोई दिक्कत नहीं। हमको यहाँ से पता चल गया कि 1 रुपए पहले भी खर्च करता था और 1 रुपए अभी भी खर्च कर रहा है, मतलब हमको यहाँ से क्या पता चल गया कि हमको यहाँ पे पता चल गया कि एक्सपेंडिचर जो मेरा है वो क्या है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है मेरा वो कांस्टेंट है, तो जो मेरा रेट है उसका रेशियो क्या होगा, यहाँ पे 10% की कमी कर रहा है, मतलब 10 से कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। तो आप कहेंगे सर क्वांटिटी का रेशियो 9 से 10 हो जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे सर 1 की वृद्धि हो रही है। और ये 1 की वृद्धि कितने के बराबर दे रखा है, तो आप कहेंगे सर ये 1 की वृद्धि 50 ग्राम के बराबर दे रखा है। आपसे अगर वास्तविक खपत पूछेगा तो वास्तविक खपत मेरा है कितना, तो आप कहेंगे कि सर मेरा वास्तविक खपत जो है वो कितना है, वास्तविक खपत मेरा 9 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू जब 50 ग्राम है तो इसमें भी हम 50 से गुना कर देंगे तो 450 ग्राम क्या हो जाएगा, मेरा वास्तविक खपत हो जाएगा। अगर नया खपत पूछेगा तो मेरा नया खपत कितना यूनिट है, 10 यूनिट है, इसमें भी हम 50 से गुना कर देंगे तो 500 ग्राम क्या हो जाएगा, मेरा नया खपत। अब अगर वास्तविक भाव की बात करें तो वास्तविक भाव पहले 1 रुपए खर्च करता था, 1 रुपए खर्च करके क्या लाता था, तो 450 ग्राम लाता था। अब 1 रुपए ही खर्च करके कितना ला रहा है, अब 500 ग्राम लेके आ रहा है। तो पहले का क्या हो गया, पहले का भाव क्या हो गया, पहले का भाव हो गया 1/450 ग्राम। 1 रुपए में पहले कितना खरीद के लाता था, तो आप कहेंगे कि 1 रुपए में पहले 450 ग्राम खरीद के लाता था, अब 1 रुपए में कितना खरीद के लेके आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए में अब 500 ग्राम खरीद के लेके आता है, ठीक ना। अगर हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, अगर हम पैसा में इसको बदलेंगे हम, तो अगर 100 भी कर देंगे तो हम इसको अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप अगर चेंज करिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 रुपए की जगह आप दूसरा भी वैल्यू ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे बहुत पॉइंट में आएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आपका। यहाँ कैलकुलेशन बढ़ जा रहा है, यहाँ पे 1 रुपए बटा 500 हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसको पैसा में भी चेंज कर रहे हैं आप, अगर पैसा में भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो यहाँ 100 पैसा हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 100 पैसा, ठीक ना। तो 100 पैसा बटा 500, मतलब अगर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो 1/5 पैसा पर ग्राम यहाँ आएगा। और इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, और इसको कैंसिल करेंगे 5 से 2 बार में, और इसको 5 से 9 बार में, मतलब 2/5 पैसा पर ग्राम, यही आंसर आएगा आपका। मतलब यहाँ चारों चीज का आंसर आ गया आपका। अगर आपसे वास्तविक खपत पूछा तो वास्तविक खपत कितना आ गया, तो 450 ग्राम आ गया। अगर नया खपत पूछा तो नया खपत कितना आ गया, तो 500 ग्राम आ गया। अगर नया भाव पूछा आपसे तो क्या हो गया, तो 1/5 पैसा पर ग्राम हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर मेरा आपको क्लास अच्छा लगा हो, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा का बटन दबाएं, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर।